फिलहाल में कैबिनेट बैठक होती है और देखने को मिलता है कि सरकार के द्वारा लगभग 16 लाख कर्मचारियों को सौगात दी जाती है, जिसमें देखने को मिलता है किसी का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो किसी के अन्य कोई भत्ते बढ़ते हैं और उस बीच में कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन इन्हीं सारे कर्मचारियों शिक्षकों के बीच में एक ऐसा वर्ग है उत्तर प्रदेश में, वो है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का, जिसके लिए सरकार की तरफ से एक बार फिर से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। और अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार सच में शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि एक लंबा वक्त बीता, लगातार इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, न जाने कितनी बार ज्ञापन पत्र सौंपे गए, आंदोलन किए गए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इन अनुदेशकों की तरफ, शिक्षा मित्रों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा गया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बीच में निराशा का माहौल बना हुआ है। इनका यही कहना है कि क्या सरकार अब हमारी समस्याओं को सुनना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार तमाम सारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को सौगातें दे रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर सरकार उनके लिए कब सोचेगी, आखिर सरकार उनके लिए कब कुछ अच्छा करेगी। इस तरह के तमाम सवाल शिक्षा मित्र खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा मित्र एक तरफ ये रणनीति बना रहे हैं कि कई सारे प्रदर्शन किए जाए, तो यहीं पर कुछ शिक्षा मित्र संगठन ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि संवाद स्थापित हो चुका है, इस तरह का कोई कदम उठाकर हम कोई नकारात्मकता नहीं फैला सकते हैं। इसी तरह की तमाम सारी बातें शिक्षा मित्रों के बीच में हो रही है, अनुदेशकों के बीच हो रही है, लेकिन इन सारी बातों से, इन सारे वादे जो हो रहे हैं, इन सारी चीजों से क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ जहां सरकार तमाम विभागों के लिए लगातार सौगातें देने का काम कर रही है, दूसरी तरफ विकास कार्य में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के और शिक्षा मित्र जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों को पठन पाठन का कार्य करवाते हैं, उन्हीं शिक्षकों के लिए सरकार आखिर क्यों कोई कदम नहीं उठा रही? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हुए हैं और अब तो ये सवाल जो जनता है वो भी खड़े कर रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र 2017 से लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही? और अगर हम बात करें 2023 से लेकर 2025 तक, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का ही दौर रहा है, क्योंकि इस दौरान शिक्षा मित्रों ने न जाने कितनी बार सरकार के से गुहार लगाई है, न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का प्रयास किया, एमएलसी श्रीचंद शर्मा हो या अन्य विधायक, मंत्री, नेता हो, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, इन सब से न जाने कितनी मुलाकातें की गई और हर एक मुलाकात को सकारात्मक बताया गया। लेकिन अगर मुलाकातें सकारात्मक रही तो समस्याओं का हल क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़े सवाल अब भी खड़े हुए हैं। फिलहाल तो अब कई सारे संगठन ऐसे हैं जिनमें से ये रणनीति बना ली गई है कि प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये सारे प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र भी शिक्षक हैं और शिक्षक किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं करना चाह रहे हैं। जैसा कि शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं। शिक्षा मित्र पवन गोलिया का साफ तौर पर यही कहना है कि बहुत जल्द ही इन सारी चीजों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। इस तरह के तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तावित है 15 अप्रैल के बाद में, लेकिन फिर भी सरकार को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अपने हक और अधिकार के लिए क्या इतना ज्यादा सरकार की पैरवी करनी पड़ेगी? क्या सरकार के पीछे पीछे इतना भागना पड़ेगा? जहां तमाम कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी, वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी अगर खुशखबरी आ जाती तो माहौल काफी अच्छा होता और शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आते, काफी ज्यादा खुश नजर आते। फिलहाल अब देखना ये होगा अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है उनके लिए, क्योंकि जब भी कोई कैबिनेट बैठक होती है तब देखने को मिलता है कि तमाम सारे विभागों के कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, विकास कार्यों के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।